अब खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे पहलगाम हमले पर एक्शन की। पहलगाम हमले के 11 दिन बीत गए। भारत एक्शन पर एक्शन ले रहा है। अपनी तैयारियों को भारत अंजाम दे रहा है और इसकी बात के गृह मंत्री की हुंकार में भी दिखाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। तैयारियों की झलक आज गंगा एक्सप्रेस वे पर भी दिखने वाली है, जहां पर आधुनिक राफेल, सुखोई, जगुआर लड़ाकू गरजने वाले हैं। नेवी भी सूरत तट पर ड्रिल कर रही है। पहलगाम के आतंकवादियों पर शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है और कश्मीर के जंगलों में आतंकवादियों की घेराबंदी भी हो रही है। पहलगाम हमले के जवाब में कुछ बड़ा होने की भी आहट आने लगी है। भारत की तैयारियां तेजी से जारी है। एयरफोर्स से लेकर नेवी तक एक्शन में है, जहां एयरफोर्स गंगा एक्सप्रेस वे से उड़ान लैंडिंग की ड्रिल करने जा रहे हैं। जी हां, गंगा एक्सप्रेस वे पर ड्रिल करने जा रहे हैं। वहीं अरब सागर में नौसेना ने युद्धाभ्यास के लिए युद्धपोतों को उतार दिया है। तो ये दो तस्वीरें मेरी ठीक बाएं और दाहिनी तरफ कुछ इस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है। गंगा एक्सप्रेस वे पर जो ये एक्सप्रेस वे तैयार किया गया, यहां पर तमाम जो लड़ाकू विमान है, जिसमें राफेल है, जिसमें जगुआर बताया जा रहा है, ये उतरने वाले हैं और अपनी तैयारियों को परखने वाले हैं। मुश्किल परिस्थितियों में इस एक्सप्रेस वे को बनाया भी गया था कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब आप देखिए, राफेल, जगुआर, मिराज जैसे जो हमारे विमान है, लड़ाकू विमान है, उनकी ड्रिल होने वाली है। ये उड़ेंगे यहां से, ठीक इस पर लैंड करेंगे तो टेक ऑफ भी और लैंडिंग भी होगी ठीक इस एक्सप्रेस वे पर, वो एक्सप्रेस वे जिसमें गाड़ियां भरती हैं। और गंगा एक्सप्रेस वे की तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। ये मकसद यही कि तैयारियों को परखना, अगर इसकी इमरजेंसी में इसकी आवश्यकता पड़े इस्तेमाल करने की, और वैकल्पिक रनवे के तौर पर क्षमता को मापना, जैसे कि हम जिक्र करें, अपनी क्षमताओं को देखना है कि वैकल्पिक रनवे के तौर पर इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। युद्ध और इमरजेंसी की हालत से पहले की ये तैयारियां, टेंशन बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। ट्रेनिंग और रिहर्सल के लिए अपने विकल्प तलाशना है। हमारे पास और भी रनवेज हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सिविल डिफेंस के जो है साझा इस्तेमाल के लिए। अब 2 चरणों में होगा जो एयर शो है। वो पहला चरण होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और दूसरा भी होने वाला है वो शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। दोनों ही चरण, एक सुबह के समय यानी एक दोपहर के समय, आप अंदाजा लगे दोपहर के समय में जब लाइट होगी, जब रोशनी होगी। जो दूसरा चरण है वो शाम के समय में, जब लाइट कम होगी, जब अंधेरा होगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में लाइट्स में अपनी तैयारियों को परखना। कुमार अभिषेक करू करता हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कुमार अभिषेक, क्या तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग है, क्या मकसद है और इस समय क्या हलचल है, क्योंकि 11 बजे से शुरुआत होनी है। दिखाएं तस्वीरें, बताएं। राजीव, देखिए मैं उसी एयर स्ट्रिप पर खड़ा हूं जो कि गंगा एक्सप्रेसवे का बनाया गया है। आप मेरे पीछे इस गंगा एक्सप्रेसवे के नवेले जो एयर स्ट्रिप है, इसको आप देख सकते हैं। 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है। सुबह 11:30 बजे इस वक्त, हालांकि हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इस वक्त 11:30 बजे इस पर राफेल, MiG-29, सुखोई, जगुआर, जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, सभी अपना प्रदर्शन करेंगे, या यूं कह लें यहां की तैयारियों को परखेंगे। अभी बताऊं कि अभी इसका 85% काम, जो सड़क बनी है इसका 85% काम ही हुआ है, लेकिन आज इसकी तैयारियां जरूर परखी जा रही हैं। शाम को, जैसा आपने बताया कि दिन में और रात में यहां पर नाइट लैंडिंग सिस्टम फैसिलिटी लगाए गए हैं। ये जो इलाका है, इसे चीन से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर ये स्थान है, और माना ये जा रहा है कि रिफ्यूलिंग के लिए या फिर जब अगर जंग होती है तो उस दौरान ये वैकल्पिक एक एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आज इसकी शुरुआत हो रही है, यानी कि इसके इस्तेमाल को आज परखा जाएगा। जो तमाम आपको पीछे की तैयारियां हैं वो बिल्कुल हमें हलचल बिल्कुल दिखाई दे रही है। तैयारियों को परखा जा रहा है। कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।